चलिए आज एक ऐसे सवाल में गोता लगाते हैं जो शायद हम सबको महसूस होता है। क्या हम सच में विचारों के युग में जी रहे हैं या फिर ये विवेक का युग है? कभी ऐसा लगा है कि आप जहां भी देखें, सोशल मीडिया हो, टीवी हो या दोस्तों से बातचीत, हर तरफ बस राय ही राय है। ऐसा लगता है मानो विचारों का एक सैलाब आ गया है और इस सारे शोर में कभी-कभी ये समझना वाकई मुश्किल हो जाता है कि सच आखिर है क्या। इस एहसास का एक नाम भी है। इसे कहा जाता है विचारों का युग। एक ऐसा जमाना जहां ये मान लिया जाता है कि जितनी ज्यादा आवाजें उतनी ज्यादा आजादी। पर मजे की बात देखिए, कहने को तो ये विचारों का युग है, पर महसूस तो ये उलझन के युग जैसा होता है ना? जहां इतनी सारी आवाजें मिलकर क्लैरिटी लाने के बजाय सब कुछ और धुंधला कर देती हैं। तो ये जो उलझन है ये असल में महसूस कैसी होती है? चलिए इसे समझने के लिए एक इमेज दिमाग में लाते हैं। सोचिए हम सब आवाजों के एक समंदर में हैं और धीरे धीरे इस शोर में डूब रहे हैं। एक बड़ी सीधी सी बात है जो इस पूरी प्रॉब्लम को समझा देती है। बहुत ज्यादा राय सिर्फ शोर पैदा करती हैं और उस शोरगुल में सच्चाई कहीं डूब जाती है। मतलब आवाजों की ये भीड़ सच को हम तक पहुंचने से रोक सकती है। इस समंदर वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोच कर देखिए, आप एक ऐसे समंदर में हैं जहां हर तरफ से लहरें आकर टकरा रही हैं। अब देखिए, एक शांत लहर तो शायद हमें किनारा दिखा दे, पर जब चारों तरफ से लहरें थपेड़े मार रही हों तो खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। ये जो सारी लहरें हैं, मतलब ये जो सारी आवाज़ें हम तक पहुँच रही हैं, ये सब एक जैसी नहीं हैं। कुछ हमें जानकारी देती हैं, तो कुछ हमें गुमराह करती हैं, और कुछ का मकसद तो बस हमारा मनोरंजन करना होता है। सबका इरादा, सबका असर एकदम अलग-अलग होता है। तो असली चैलेंज आवाज़ों की गिनती नहीं है कि कितनी है, नहीं। असली चैलेंज तो ये है कि हम चुने कैसे, कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस शोर भरे समंदर में हम करें तो क्या करें। यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम डूबने की नहीं बल्कि तैरना सीखने की बात करेंगे। ये सोच बदलने वाली बात है ना? कि हम इस शोर के विक्टिम नहीं हैं, बल्कि हम इसमें तैरना सीख सकते हैं। पूरी बात अब डूबने की नहीं रही, बल्कि इस उलझन के बीच से रास्ता बनाने की हो गई है। और हाँ, इस समंदर में तैरने के लिए एक खास स्किल की जरूरत होती है। एक टूल कह सकते हैं। उसे कहते हैं विवेक। आसान भाषा में कहें तो सही और गलत को, काम की बात और बकवास को परखने की काबिलियत। और देखिए, जैसे ही हम इस स्किल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना, हम विचारों के युग से निकलकर विवेक के युग में आ जाते हैं। एक ऐसा दौर जहां कोई और नहीं बल्कि हम खुद तय करते हैं कि सच क्या है। और ये पावर कहीं बाहर नहीं है, ये हम सबके अंदर है। इस शोर की भीड़ में से काम की चीज निकालने की ताकत, अपनी समझ बनाने की ताकत, आखिर में ये हम ही तो हैं जो तय करते हैं कि किस बात को मानना है और किसको नहीं। तो ये क्लैरिटी, ये साफ साफ देखने की नजर आएगी कैसे? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, रुकें, इस भाग दौड़ और शोर से एक पल के लिए बस रुक जाएं। दूसरा, सोचें, जो भी सुना है देखा है उस पर थोड़ा विचार करें। और तीसरा, समझदारी से चुनें कि हाँ, इस बात में दम है और ये हमारे लिए मायने रखती है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। इस अंतहीन राय के दौर में असली पावर क्या है? वो है हमारा अपना चुनाव। बस यही एक चीज, हमारा चुनाव, यही हमारी असली ताकत है।